बहनों राम राम। बहनों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ रूप बसंत की। शायद आपने नाम सुना होगा रूप बसंत का, लेकिन हो सकता है ना भी सुना हो, क्योंकि अब उसकी चर्चा नहीं होती। पहले तो बहुत चर्चा होती थी, बहुत इनके नाटक होते थे, हर शहर में होते थे नाटक। और अब कहीं होते ही नहीं हैं। तो मैंने तो बचपन में देखा था, तो मैं इसलिए वो याद है मेरे को, मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत अच्छा रोचक नाटक है एक। तो अब कहानी इस प्रकार है। आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, और लाइक भी करना, और सब्सक्राइब भी करना। जिन्होंने के पास पहली बार पहुंचेगा वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बहनों, उसकी कहानी इस प्रकार है। एक राजा था। तो राजा जो है, बहुत पुरानी बात है, किसी देश का राजा था। उसके एक रानी थी, रूपमती नाम था उसका। उसका रूपमती नाम था। तो उसके दो बच्चे थे। बड़े का नाम रूप था, छोटे का नाम बसंत था। तो कुछ दिनों बाद जब वो थोड़े बड़े हुए, 5-5 7 साल के हो गए थे, तो वो जो है रानी बीमार पड़ गई। अब बीमारी कुछ ऐसी हो गई उसको कि वो ठीक ही नहीं हो पाई बिल्कुल भी। तो एक दिन वो अपने बच्चों को सोच रही थी। तो एक दिन उसने क्या देखा, एक पेड़ पे एक चिड़िया और एक चिड़ा रहता है, और उन्होंने घोंसला बना रखा, उनके दो बच्चे हैं। तो उसके वो चिड़िया मर गई, उसकी चिड़िया की चिड़िया मर गई। तो वो चिड़िया जो था दूसरी चिड़िया ले आया, और उस चिड़िया ने उन बच्चों को दोनों को चोंच मार मार के मार दिए और नीचे फेंक दिए। तो उसके दिल में दहशत हो गई इस बात की, रानी के, कि जो है कल को मैं मर जाऊंगी तो राजा भी दूसरी रानी ले आएगा, और मेरे बच्चे ऐसे ही वीरान हो जाएंगे। तो वो इस बात से घबरा के उसने राजा से को बुलवाया और राजा से बात करी। तो रोने लगी रानी, कहने लगी, रानी क्या बात है, बताओ मेरे को, ऐसे परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो वो कहने लगी कि राजा बात क्या है, मैं तो मर जाऊंगी, अब मैं तो बचूंगी ही नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम, ऐसा नहीं कहो। नहीं, मैं अब बचूंगी नहीं, और तुम एक मुझसे वायदा कर लो। कहने लगे, बताओ क्या वायदा, पूरा करोगे? उन्होंने कहा हाँ पूरा कर दूंगा। तो उसने कहा, मैं मर जाऊं तो फिर शादी मत करना, आप मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे राजा। तो कहने लगा, लो क्या बात है, मैं काय वो करूंगा, शादी नहीं करूंगा, तुम्हारा वचन निभाऊंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। अब थोड़े कुछ टाइम बाद रानी मर गई। रानी मर गई तो अब राजा जो था उदास रहने लगा। उदास रहने लगा तो मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा कि राजा उदास रहता है, इसका कुछ ना कुछ वो होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा राजा के पास, राजा साहब हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसा, आप शादी कर लो दूसरी अपनी, आपका जीवन तो नीरस हो गया बिल्कुल। तो उनके कहने से, मंत्रियों के कहने से, राजा ने किसी राजा की लड़की से फिर शादी कर ली। शादी कर ली। तो एक दिन वो कमरे में बैठ रहती थी अपने। तो एक दिन स्वरूप बसंत अपने पिताजी के पास थे। तो वो कहने लगे, पिताजी इस कमरे में कौन है? उसने कहा कि इस कमरे में बेटा तुम्हारी माँ है। पिताजी हम देखिए, मैं कहा देखियो। तो उसने चले गए वो, और उसने कहा माँ माँ कह के, जैसे दोनों के दोनों बच्चे के, कौन माँ कौन माँ, और मैं किसी की माँ नहीं हूँ, और मैं तुम्हें एक आंख नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से, तुम ये है वो है। माँ ऐसे क्यों कहती हो, आप हमारी मौसी माँ हैं, हमें आपका ही सहारा नहीं, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। इतनी देर में राजा आ गया। राजा आ गया। राजा बोला कि रानी क्या बात है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें प्यार करो। मैं नहीं करूंगी इन्हें प्यार, मैं इनको देखना नहीं चाहती हूँ, इनको मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। तो रानी तो बहुत क्रूर थी वो। तो वो कहने लगे, राजा बोला चलो तुम नहीं देखना चाहती हो, नहीं करना चाहती इनका कुछ, तो मैं इनका इंतजाम और कुछ कर दूंगा। तो उन्होंने, राजा ने जो थे बच्चे जो है अपने चाचा के पास रहने लगे। चाचा बहुत प्यार करता था उनसे। तो चाचा कहता था भैया कि जब खेलते थे वो, तो कहने लगे, बेटा अपनी माँ के कमरे की तरफ को मत जाना बिल्कुल नहीं चाचा, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तो एक दिन वो खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ, रूप बसंत दोनों। तो गेंद से खेल रहे थे, गेंद में जो उन्होंने बल्ला मारा तो वो उस माँ के
उसमें पहुंच गई, चौक में आंगन में पहुंच गई। तो उसने उस गेंद को उठा ली। अब उसको कोई बच्चा यूं ना कहे नु का हम ले आएंगे, कोई ना कहे इस बात को। तो वो कहने लगा, बसंत रूप कहने लगा कि भाई मैं ले आऊंगा, तुम चिंता ना करो, मैं ले आऊंगा, कोई बात नहीं, माँ के ही तो घर में गई है। तो वहां चला गया। जैसे वो गया तो उसने देखा वो तो जवान हो गया था, जब तक तो काफी बड़ा हो गया था। तो उसने उस मोहित हो गई उसके ऊपर, कहने लगी अरे छोड़, तू बॉल क्या खेलेगा, तू मेरे पास आ। उसने कहा माँ क्या बात कर रही हो। उन्होंने कहा हाँ, अब तू अपनी जवानी का इस्तेमाल कर ले, और मैं भी जवान हूँ, तू भी जवान है, तेरा बाप तो बुढ़ा है, मुझे नहीं भाता, और वो उसको जो है मुझे अपनी बाहों में ले ले, रूप तू मुझे बहुत पसंद है, इस तरह की बातें करने लगी। अब रूप बचता रहा, माँ क्या कर रही हो, माँ ऐसी बात मत करो, माँ तुम मेरी माँ हो। और कहने लगा माँ नहीं होती है कुछ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं तो तेरे साथ रहूंगी। उसने कहा नहीं। वो खैर बच के वहां से कैसे ही ना कैसे ही वो चला गया। अब उसके कब्जे में तो आया नहीं। अब उसने जो है दूसरा चिलत्तर करना शुरू करा। तो उसने अपने बाल बखेर लिए, कपड़े वपड़े सब वो कर दिए, वैसे फाड़ फूड़ लिए, पड़ गई और बांदी से कहलवा दिया राजा को बुला लाओ। राजा आया। तो राजा ने देखा रानी का तो बुरा हाल हो रहा है। उसने कहा रानी तुम्हारी ऐसा हाल क्यों हुआ है। उनका राजा क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती कुछ भी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ। तो उसने कहा ना रानी बताओ। नुका मैं कैसे कहूँ अपने मुंह से। नुका नहीं कहो तो क्या बात है, मैं उसको पूरी पूरी सजा दूंगा जिसने भी तुम्हारा ऐसा हाल करा होगा। नुका तो राजा तुम्हारा पसंद रूप ही है, तुम्हारा रूप नहीं करा है। मेरे कमरे में आ गया अचानक करके, अरे अम्मा मैं तेरे साथ रहूंगा, और तू भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, मेरा बाप तो बुढ़ा है, बाप के पास क्या लेगी जाके, उल्टी सारी बात उसे उल्टी पढ़ा दी उसने। तो बस उसको तो गुस्सा आ गया राजा को। उसने कहा रूप ने ऐसा कहा, उसको अभी सजा देता हूँ। और उसने उसको देश निकाला दे दिया कि इसी वक्त मेरे देश से निकल जा, बाहर लिख कर टांग दिया कि जो है रूप महलों में ना आए, देश निकाला हो गया, उसको फौरन चला जा। जब रूप आया तो उसने देखा, पहले पढ़ लिया उसने, तो वो अंदर नहीं गया। बसंत बोला भैया आ जाओ। ना भैया, मैं तो मुझे तो तू देख नहीं रहा लिखा हुआ है यो, मेरे पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया। भैया क्या बात हो गई। कहा भैया रे मैं तुझे क्या बताऊं, पर लेकिन तुझे बताऊंगा जरूर, तुझे पता होना चाहिए जो हमारी मौसी माँ है ना, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है, और मैं कैसे ना कैसे बच के आया, तो मेरे पिताजी को उल्टा सुल्टा सिखा के और मुझे देश निकाला करवा दिया। उसने कहा भैया मैं भी चलूँगा। अब दोनों के दोनों भैया चल दिए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंच के रात हो गई, कहने लगे भैया अब तो रात हो गई, पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं यहीं पे ही। दोनों भैया पेड़ के नीचे बैठ गए, सो गए। वहाँ पे सुबह को जब उठे तो देखा था कि आज पेड़ के नीचे फल वाला पेड़ था वो। तो वहाँ पे आकाशवाणी हुई कि इस फल के इतने अच्छे इस पेड़ के इतने अच्छे फल हैं, और बड़े फल को जो कोई खाएगा उसको तो पहले ही राज मिल जाएगा जल्दी से ही, और जो छोटा फल खाएगा उसको थोड़े दिन बाद राज मिल जाएगा। तो देखा करे दो फल रखे हैं यहाँ पर, एक छोटा एक बड़ा। लो भैया भूख लग रही है, बड़ा फल तो तुम खा लो, छोटा मैं खा लूंगा। बसंत बोला। उसने कहा थोड़ी देर बसंत बोला भैया प्यास लगी है बहुत जोर से, पानी मिल जाएगा कहीं। उनको भैया मैं लाऊं तेरे लिए पानी। बसंत रूप तो पानी लेने चला गया। पानी लेने चला गया तो उसने कहा जो है अब वो जो लेट गया पेड़ के नीचे ही, सांप आया, उसने आके उसके पैर में काट लिया। अब वो तो मर गया। जब भैया पानी लेके आया, भैया उठ पानी पी। देखा था क्या उसके मुंह में तो झाग आ रहे हैं। भैया तुझे क्या हो गया, कि भैया तुझे क्या हो गया, बिलाप से करने लगा, रोने लगा। तो लेकिन वो तो मर चुका था। अब कहने लगा भैया मुझ पर तो कुछ भी नहीं है तेरे लिए, कफन काय का लाऊं। तो खैर चलो मांग के लाता हूँ। शहर में चला गया मांगने के लिए, तो उधर वो राजा मर गया था देश का। तो राजा मर गया था, तो रानी ने कहा भैया किसी लड़के को, किसी मर्द को राज पे बैठाया जाए, कोई हमारा तो मर्द भी नहीं है। तो जाओ तुम सैनिकों को कहा कि तुम जाओ अपना शहर में, और जो कोई भी इस नगरी में सबसे पहले घुसेगा उसको पकड़ के ले आना। तो उधर वो रूप जो है फिर रहा था
भीख मांगता हुआ मेरे भैया के लिए कफन के लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने सैनिकों ने उसे ही पकड़ लिया। उसने कहा भैया मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो मुसीबत का मारा हूँ। ना कहा ना भैया, तेरे तो भाग खुल गए, तू चल, तेरे को तो बुलाया राज दरबार में। उसे वहाँ पे ले गए। उसे वहाँ जाके रानी बोली, वो तो भूल गई थी इसे कौन है। रानी बोली कि इसका राज तिलक कर दो, क्योंकि वो तो बहुत बुरे हाल में था, गरीब हालत में था। उसने कहा इसका राज तिलक कर दो। राज तिलक हो गया, बैठ गया राजगद्दी पे बैठ गया। उधर जो था वो फिर रहा था वनों में भटकता हुआ। उधर जो है वो क्या हुआ कि एक साधु आया, जब वो पड़ा था तो उसने देखा अरे तो मर गया, इसको तो सांप ने डस लिया है। तो उसने कहा अरे मुझे गुरुजी ने एक मुझे वो दी थी, जड़ी बूटी दी थी कि अगर सांप काट ले तो ये बूटी दे देना उसको। उसने उसको बूटी घोल के पिलाई और वो तो ठीक हो गया। उसने कहा आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं। उसने कहा तुम कौन हो भैया। मैं तो बसंत हूँ। अब मेरा एक भैया था रूप, कहाँ है कहाँ है। उनको देख वो रहा ऐसे कह के वो तो अंतर ध्यान हो गए। सब पहुंचा हुआ साधु था वो तो। अब कोई कहता वो थे महादेव पार्वती थे। पार्वती जी ने कहा था कि वो जो है उसको वो कर दो, जिंदा कर दो, मर गया तुम्हारा भगत। खैर कोई बात नहीं, वो ठीक हो गया। अब भटकता भटकता वो एक जा रहा था जगह, तो एक सौदागर मिल गया। उसने कहा भैया तो भूख लग रही है मुझे। उसने कहा भैया भूखे हो, आ जाओ खाना खिलाऊंगा। तो उसने खाना खिला दिया उसको। रात को कहने लगा यहीं सो जाइए, तो रात को सुला दिया। तो उसने न सोचा न कहीं मेरे काम आ जाएगा, कुछ काम करवा ले करूँगा, ये तो अपना गरीब आदमी है, मैं पैसे दे दे करूँगा इसको। तो उसने जो था उसको वहीं सुला लिया। और सुला के उसको जो है सुबह को जब उठा तो वो तैयार हो गया था सौदागर, पगड़ी वगड़ी बांध रहा, नए कपड़े पहन रहा। तो बसंत बोला भैया कहीं जा रहे हो सौदागर जी आप। तो कहने लगे हाँ राजा की लड़की की इधर एक उधर के राजा की लड़की का स्वयंवर है, वहाँ जा रहा हूँ स्वयंवर में, तू भी चले क्या। हम मैं भी चल लूँगा तो अगर आप कहोगे तो उसको भी एक कुर्ता सा पहना दिया उसने और उसको भी अच्छा सा करके ले गया। वहाँ पे जाकर जब लड़की आई स्वयंवर के लिए जयमाला लेके, तो वो सारों को जितने भी बैठे थे सबको देख फिरी, किसी को भी पसंद नहीं करा उसने। जब बसंत के पास आई तो उसने कहा मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, इसके गले में माला डालूंगी। उसके गले में माला डाल दी। अब वो तो रह गया देखता हुआ सौदागर, आया तो मैं था और माला इसको पहना दी इसने। तो और उसने तो कहा इनको जो है कोई बात नहीं, आके ले गया, ले आया बहू को घर पे। भैया बड़ा अच्छा हुआ तेरा ब्याह हो गया, ये हो गया। जो है उसकी तो नीयत उसकी बहू पे आ रही थी। तो एक दिन वो बड़ी खुश थी उसकी बीवी, तो वो कह रही मेरे को ये बात बताओ कि कभी बिछड़ोगे तो नहीं मेरे से। तो उसने कहा नहीं ये मैं क्यों बिछड़ूंगा तुमसे, मैं कभी अब बिछड़ूंगा नहीं तुमसे। उन्होंने कहा अगर बिछड़ गए तो। कहने लगे अगर मैं बिछड़ गया ना किसी वजह से तो तू रूप बसंत की कहानी सुनियो और मैं मिल जाऊंगा तुझे, फिर मिल जाऊंगा। रूप बसंत की कहानी सुनिए, क्योंकि रूप बसंत की कहानी नहीं आती किसी पे भी, मुझे और मेरे भाई को ही आती है या मेरे चाचा को आती है और किसी को आती नहीं। उसने कहा अच्छा। अब वो तो उसके दिमाग में बैठ गई। एक दिन वो सौदागर बोला चल भैया बसंत बहुत अच्छा मौसम हो गया, घूमने चले। अब उसे चल भैया घूमने चला गया और जाके जो था वो नदी के किनारे ले गया उसको। नदी के किनारे बैठा के बातें करने लगा। उसने कहा यही मौका अच्छा है। उसने धूम से धक्का दे दिया उसे और वो तो जाके डूब गया उसमें, नदी में डूब गया। उसने देखा तो मर गया। अब वो तो आ गया घर पे। अब उसकी बीवी को कहने लगा वो तो मेरे स्वामी को कहाँ छोड़ आए, अब तक नहीं आए। कहने लगा वो मेरे से कह के गया था कहीं चला गया होगा, जब रात तक नहीं आया अगले दिन नहीं आया। तो कहने लगा वो तो मर गया अब वो किस काम का था तेरे। अरे मेरे पास तो बहुत माल है, तू ऐश करेगी। वो तो फकीर था मांगता हुआ। तो कहने लगी नहीं मैं तो नहीं, उनको मेरे पास रह जा तू। उनको नहीं मैं नहीं रहूँगी। तो उसने कहा एक शर्त पे रह सकती हूँ, अगर कोई मुझे रूप बसंत की कहानी सुना दे तो मैं रह लूँगी तुम्हारे घर, तुम मुझे रूप बसंत की कहानी सुना दो। तो उसने कहा रूप बसंत की कहानी। तो उसने कहा अच्छा। अब वो राजा के दरबार में ले गया। उन्होंने कहा राजा के दरबार में जाके कहूँगा कि राजा से अरदास लगाऊंगा, अर्जी लगाऊंगा कि जो है रूप बसंत की कहानी सुनना चाह रही है ये। तो वहाँ जब वहाँ गया तो राजा ने कहा ढिंडोरा पिटवा दो, ढिंडोरा पिटवा दो जिस पर रूप बसंत की कहानी आती होवे
वो दरबार में आकर रूप बसंत की कहानी सुना जाए। तो वो ढिंडोरा जब पिट रहा था तो वहाँ पे उस उधर वो जो था बसंत, वो तो बहता 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 एक घाट पे आ गया। वहाँ पे एक धोबी कपड़े धो रहा था, धोबन बैठी थी। तो उन्होंने देखा, उनका जो है यू लाश बहती हुई जा रही है, इनको नहीं अभी जिंदा आई। धोबी अंदर गया, उसे उठा लाया। धोबन कहने लगी, अरे ये तो बहुत बड़ा अच्छा बेटा है, और हमारे तो बच्चे भी नहीं है, हम अपने बच्चों की तरह पाल लेंगे इसे। अब वो तो बच्चों की तरह उसको अपना माँ बाप बना लिए उसने। वो पिताजी कहने लगा, माता जी कहने लगा, वो बेटा कहने लगे। तो अब जब वो ढिंढोरा सुना उसने, धोबी ने, तो धोबी कहने लगा धोबन से, तुम के धोबन तुझे आवे क्या रूप बसंत की कहानी? नु करना मुझे तो नहीं आती। नु को मुझे भी नहीं आती। अगर जो रूप बसंत की कहानी आती होती ना तो हमें आधा राज मिल जाता है। ऐसा ढिंढोरा पिट दिया, जिसको भी ये कहानी आती होगी आधा राज राजा देगा। तो उधर वो बसंत सुनने आ, भैया पिताजी क्या बात है मुझे बताओ। उनका रूप बसंत की कहानी के लिए ढिंडोरा पिट रहा, किसी पे आती हो सुना दे तो आधा राज मिल जाएगा। पिताजी मुझे आती है। तो उसने कहा चलो दरबार में। अब उसने दरबार में खबर भेज दी, लेकिन उसने कहा पर्दे में सुनाऊंगा, सामने नहीं सुनाने का। उन्होंने कहा अच्छा, पर्दा लगवा दिया। पर्दा लगवा के और जो है कहानी उसने सुनानी शुरू कर दी, शुरू से आखिर तक। कि मेरी माँ थे, पिताजी थे मेरे, उस फलां देश के राजा थे, और हम दो बच्चे थे उनके। मेरे भाई का नाम रूप था, मेरा नाम बसंत है। और जो है इस तरह से हमारी माँ मर गई, और फिर हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और उस दूसरी माँ ने आके हमें चाहा नहीं, और इस तरह से लांछन लगा के मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर अर्देश निकाला, दिलवा दिया। और पूरी कहानी सुना दी उसने, कैसे कैसे जा। तो वो जब चाचा भी हुई था दरबार में, चाचा ने भी नहीं पहचाना बच्चों को। जब वो कहानी सुन रहा था, कहते ये तो मेरा बसंत लग रहा है मुझे। और उसकी बीवी भी हुई पे थी कहानी सुनने के लिए, और वो भी हुई था सौदागर भी। उसने कहा कहानी सुनवा दूंगा तो ये मेरी हो जाएगी। तो वो सारी कहानी उसने सुना दी उसको। और वो कह रही, बीवी ये तो मेरे पति हैं, ये तो मेरे पति हैं। लेकिन फिर जब कहानी समाप्त हो गई, पर्दा हटाया गया, तो देखा बसंत। अरे राजा बोला, बसंत, उनका भैया रूप, भैया अब दोनों भैया मिल गए। भैया ये तुम्हारे भैया की बीवी है, छोटी बहू है तुम्हारी। उसने पैर वैर छुए, उसके चाचा को मिलवाया, चाचा ये तुम्हारी बहू है। चाचा को मिलवाया, बड़ा खुशी मनाई, सारे के सारे मिल गए। और उधर सौदागर भागने लगा। सौदागर भागने लगा तो उसने जो था कहा बहू ने कि ये सौदागर भाग रहा है, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, ये भाग रहा है मेरे साथ में, बेईमानी से मेरे से शादी करना चाहता था। तो उसको तो पता ही थी बसंत को, इसने तो मुझे धक्का दिया। तो उसने कहा उनका जो है उसको तो पकड़ लिया, सैनिकों से पकड़वा दिया उसको तो। और धोबी के लिए कहने लगा बस रूप के इसको आधा राजपाट दे दो। अब धोबी कहने लगा भैया हम क्या करेंगे? और धोबन से कहने लगा हम गद्दी गधे का क्या करेंगे? फिर गधे थे उनके पास में, कपड़े धोए कर थे। उसने कहा अब हम गद्दी गधे काय को रखेंगे, अब तो हम राजा बन जाएंगे, राजा। तो हमारा बसंत भी राजा बन जाएगा। आधा राजपाट मिल गया, जैसे वो सुखी रहने लगे, ऐसे भगवान सब सुखी रहें। जैसे उन्होंने दुख उठाए, ऐसे किसी को भी दुख ना मिले, जैसी माँ उनकी मिली ऐसी माँ किसी की भी ना हो। बहनों अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना। और सुनाओ आपको कैसी लगी हो मेरी को, मुझे कमेंट लिख के देना कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। बहुत पुरानी कहानी है ये।